झारखंड के एक छोटे से गांव की बात है, जहां एक बहुत ही कह सकते हैं साधारण सी घटना हुई, लेकिन वो पहुंच गई सीधे जिला अदालत तक। और इस एक घटना ने ना सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आइए जरा समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब एक सवाल है, जरा सोच कर देखिए। अपनी जान बचाने के लिए क्या किसी और की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना जायज है? मतलब क्या ऐसा किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है। तो चलिए कहानी के मुख्य किरदार से मिलते हैं। इनका नाम है रमेश, एक किसान जिसकी जिंदगी में उस शाम एक बड़ा तूफान आने वाला था। तो हुआ यूं कि एक शाम थी और रमेश अपने खेत में बिल्कुल अकेले काम कर रहा था। चारों तरफ शांति थी, पर जैसा कि अक्सर होता है, ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। अचानक कहीं से एक जंगली सांड सीधा उसकी तरफ दौड़ता हुआ आया। रमेश के पास सच में सोचने का वक्त था ही नहीं, बस एक ही रास्ता था, भागो। रमेश को ये बात बिल्कुल साफ थी कि अगर उसने फौरन कुछ नहीं किया तो या तो वो बुरी तरह जख्मी होगा या फिर उसकी जान भी जा सकती है। बस चंद सेकंड थे फैसला लेने के लिए। तो इस जानलेवा सिचुएशन से बचने के लिए रमेश ने एक फैसला तो ले लिया, लेकिन उस फैसले की एक कीमत चुकानी पड़ी। अब भागते भागते उसे अपने पड़ोसी शाम का लकड़ी का बाड़ा दिखाई दिया। जान बचाने के लिए उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने एक पल में फैसला किया, बाड़ा तोड़ा और उसके पीछे छिप गया। ये जानबूझकर नहीं किया गया था, ये एक मजबूरी का फैसला था। तो देखिए, रमेश के सामने दो ही रास्ते थे। पहला, वो कुछ न करे और अपनी जान को खतरे में डाल दे, जिससे उसे गंभीर चोट लग सकती थी या मौत भी हो सकती थी। और दूसरा रास्ता था बाड़ा तोड़ दे, जिससे उसके पड़ोसी शाम को थोड़ा पैसों का नुकसान हो जाएगा। अब ऐसी हालत में उसने दूसरा रास्ता चुना। तो हुआ ये कि रमेश की जान तो बच गई, लेकिन श्याम का बाड़ा टूट गया। अब श्याम को ये बात बिल्कुल रास नहीं आई। उसने पुलिस में शिकायत कर दी और देखते ही देखते ये मामला अदालत तक जा पहुंचा। सोचिए, पूरा कस्बा अदालत में इकट्ठा हो गया था। सबके मन में एक ही सवाल था कि क्या वाकई अपनी जान बचाने के लिए किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना सही है? कानून इस बारे में क्या कहता है? शाम का पक्ष बिल्कुल सीधा और साफ था। उसने जज से कहा, महोदय, रमेश ने मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। बात तो उसकी भी सही लग रही थी। फिर रमेश की बारी आई। उसने अपनी मजबूरी बताई। बोला, मेरा इरादा किसी का नुकसान करने का बिल्कुल नहीं था। मेरी जान पर बन आई थी, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो अब सवाल ये था कि कानून आखिर कहता क्या है? और यहीं पर भारतीय न्याय संहिता की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा, एक बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आता है। ये है भारतीय न्याय संहिता की धारा 19। इसे आवश्यकता का सिद्धांत या लॉ ऑफ नेसेसिटी भी कहते हैं। अब ये कहता क्या है? ये कहता है कि अगर कोई बड़ा नुकसान होने से बचाने के लिए कोई छोटा नुकसान किया जाता है, तो वो काम अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये सिद्धांत कब लागू होता है? इसके लिए 3 शर्तें हैं, बहुत जरूरी। पहली, जो काम किया गया है वो किसी बड़े खतरे से बचने के लिए हो। दूसरी, ऐसा करने के पीछे कोई क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब कोई गलत इरादा ना हो। और तीसरी, जो नुकसान किया गया है वो उस नुकसान से कम हो जिसे बचाया गया। अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वो काम अपराध नहीं है। तो चलिए अब वापस अदालत के कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि जज साहब ने इस सिद्धांत को रमेश के केस में कैसे लागू किया। जज ने सारे तथ्यों को देखा और पाया कि हाँ, रमेश की जान वाकई में एक बड़े खतरे में थी। दूसरा, उसका इरादा शाम को नुकसान पहुंचाने का नहीं बल्कि खुद को बचाने का था। और तीसरा, एक बाड़े का टूटना किसी की जान जाने या गंभीर चोट लगने से कहीं छोटा नुकसान है। तो मतलब रमेश ने धारा 19 की सारी शर्तें पूरी की थीं। और इसीलिए अदालत ने अपना फैसला सुनाया। रमेश दोषी नहीं है और उसे कोई सजा नहीं होगी। कानून ने उसकी मजबूरी को समझा और उसे न्याय दिया। तो ये मामला तो सुलझ गया, लेकिन ये हमें कानून के बारे में एक बहुत बड़ी और गहरी बात सिखाता है। जैसा कि इस मामले से पता चलता है, कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि सही हालात को समझकर न्याय करना भी होता है। मतलब कानून सिर्फ लिखे हुए नियम नहीं है, उसमें विवेक और समझ की भी जगह होती है। तो रमेश के मामले में तो कानून ने न्याय का साथ दिया, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है? एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कानून और न्याय हमेशा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं?
इस पर जरूर सोचिएगा।